बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। जामिया सगीर में ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शौहर की बात मान ले, माँ सिवाय शरई उज़्र के। शरई उज़्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी, मसलन हैज, माहवारी वगैरह हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़्र नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले, खा वो ऊंट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही बैठा क्यों न बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं, जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में उसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज़्र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामिया सगीरा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़्र के खला लेने वालियां और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियां, घर उजाड़ने वालियां, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खामिद से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। ये कहना, ये उज़्र पेश करना कि मेरा खामिद मुझे पसंद नहीं है, ये उसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़्र नहीं। और वालिदैन को चाहिए कि वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा ले। तलाक शौहर का हक है और ये कितनी ही बुरी बात है कि तलाक बेटी खुद डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो कि खैर फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। इसके लिए शरीयत का इनकार किया जिसने ये अमल किया, उसके लिए शरीयत ने कुफारा का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन इसको लोग समझते ही नहीं कि निकाह से पहले उसके अजाब और अज़दवाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक सिखाया जाए। दुनिया जहाँ में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है वो हम लोग बड़े फ़ख्र से करते हैं। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोंक लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है,
یہاں تک تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔